जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी का जो आपका एग्जाम होने वाला है ना? 3.0 का, या फिर आपका बिहार एसएससी आपका इंटर लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है। उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लेकर आ गया हूँ, ठीक है? बीपीएससी बिहार बीएसएससी है ना, वन लाइनर समान अध्ययन सार संग्रह, जिसमें आपका 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 14,000 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, ठीक है? और 205 सेट दिए गए हैं, उन सभी का हम डिस्कशन लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वीडियो का पार्ट नंबर 11 है। इसके पीछे मैंने 10 वीडियो अपलोड कर दिए, उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, आपको बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष होना चाहिए? तो 6 वर्ष होना चाहिए। भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 545 होती है। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? बहुमत खोने पर। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित। सन 1951 में भारत ने कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की है? तो 9। भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में तीव्र कमी। अगला है भारत में आयोजित भारत में आयोजन को क्या कहा गया है? तो केंद्रीकृत आयोजन कहा गया है। आगे है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। भारत के किस बंदरगाह में सबसे अधिक यातायात होता है? मुंबई। आगे है किस राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है? तमिलनाडु। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम वांचल वाला क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश है। अगला है कि किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ है? तो एथेंस में हुआ है। एक राष्ट्रीय दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त दल होना आवश्यक है? तो 4। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। आगे है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर। भारतपति के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। किस राज्य का संविधान अलग है? तो जम्मू और कश्मीर का। भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितने आड़ियां हैं, कितनी तिलियां हैं? 24। अगला है चुंगी कर क्या है? यह नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया एक कर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीकी के विकास पर प्राथमिकता दिया गया है? तो पहली। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो ब्रिज से है। किस दिन राष्ट्र में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाई जाती है। नेशनल फील्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो हेमा मालिनी। संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन किसमें विशिष्ट है? तबला में। भारतवर्ष में किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद के। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? अकबर। भारत में आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? तो निजी क्षेत्रों को। भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुई है? 1991 ईस्वी से। आज का भारतीय अर्थतंत्र कैसा है? विकासशील है। बिहार की अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? कृषि। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग किया गया है? मध्य प्रदेश। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर किस देश ने अणु बम फेंका था? तो अमेरिका ने। धन धनराज विलय किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ कितने मिनट का होता है? तो 20 मिनट का होता है। मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? 6। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में जाली नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर। आगे है एक परमाणु मात्रा किसमें प्रदर्शित की जाती है? परमाणु मात्रा इकाई। 1 किलोवाट घंटा इकाई किसको प्रदर्शित करती है? ऊर्जा को। उपग्रह वह पिंड है जो किसी पिंड के चारों ओर परिभ्रमण करता है, उससे भारी। अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं? तो 6 ग्रह। सूर्य क्या है? तो एक तारा है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस दिनांक को छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को।
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर परिभ्रमण लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? 365.1/4 दिन में। अगला है, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र C6H5CHO होता है। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? एसिटिलीन। आगे है, कार्बोनिल अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो COOH। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्केनाइजेशन कहते हैं। धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्षारीय घोल प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2। आगे है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम ई पुस्तक राइडिंग दी बुलेट का ग्रंथकार कौन है? तो स्टीफेन हॉकिंग। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किन दो शहरों को जोड़ेगा? इलाहाबाद, हल्दिया। आज की तकनीकी दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप क्या है? वाइड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वाइड मार्कअप लैंग्वेज। आगे है कि मारियो के बाद में दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो सातवाहन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो उद्वाचन योग्य नहीं। अगला है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित थे? तो सरफदौसी। एक विशेष क्रम अथवा सिलसिला के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफियों द्वारा किस पद का प्रयोग किया गया था? तो वली। 420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कांटी कहाँ का था? तो इटली का निवासी था। यदि पानी के साथ साबुन के झाग कठिनाई से निकलते हैं तो पानी कैसा होता है? कठोर। परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? परागाशय में उत्पन्न होता है। कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? तो आर्किड। आगे है, मेडागास्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है? तो लेमूर। आगे है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो RBC। आगे है, कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गलग्रंथि को उत्तेजित करता है? तो TSH। आगे है, प्रसिताद खुराक में किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन C। कोष में रिबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। आगे है, प्याज कोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। कितनी होती है? 16। आगे है, सब वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रांता था? तो मोहम्मद गजनवी। किस राजपुतानी ने रानी को अलाउद्दीन अपने अंतःपुर में लाना चाहता था? पद्मावती। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमिकर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली थी? 1764 ईस्वी में। झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? उड़ीसा। भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? श्री गंगानगर। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? पटसन। झारखंड में मिलने वाली अच्छे किस्म के अभ्रक किस नाम से जाना जाता है? तो रूबी माइका। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो 3 प्रकार के हैं। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? 2। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत इस्लामी राज्य के संस्थापक कौन है भाई? तो मोहम्मद गौरी। आगे देखते हैं, शुंग राजवंश की प्रतिष्ठता कौन था? तो पुष्य मित्र था। शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? पट्टा। शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है? सासाराम में। भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का क्रम सुरावर्दी जनप्रिय है? तो सिंध। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती है। कावारती। अगला है, कौन सा अक्षांश बिहार के से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल।
उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईंख का उत्पादन में अग्रणीय है? तो महाराष्ट्र। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में। भारत के जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो संथालों की। जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को क्या करना सबसे उपयुक्त है? तो बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। आगे है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 14। राज्यों को सहायता अनुदान स्वराज अनुशासित कहाँ होता है? वित्त आयोग द्वारा। कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होती है? मूंगफली। आगे है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत आदेश कौन सा है? तो हेबियस कार्पस। भारत की अर्थनीति को और भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से सामर्थ्य देने हेतु गठनात्मक समायोजन ऋण कहाँ पाया जाता है? तो विश्व बैंक में। भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में क्या एक समस्या है? तो मुद्रा रहित उपभोग। अगला है, आय में वृद्धि के साथ कर जो व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे क्या कहते हैं? अग्रगामी कर कहते हैं। आगे है, आबकारी शुल्क किस पर कर है? तो पुण्य का उत्पादन। आगे देखते हैं, IDBI भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में। आगे है, दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को किस अवधि में स्थापित की गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो एक अनैच्छिक क्रिया को स्नायु को एक उद्दीपन के कारण होता है। आगे है, कार्बोरेटर का कार्य क्या है? तो एक पेट्रोल का साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा भाप देना। आगे है कि लेजर किरणपुंज के प्रधान लक्षण क्या है? तो उच्च तीव्र संकीर्ण किरणपुंज। चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अनोन्य क्रिया नहीं करता है? स्तब्ध यानी स्थिर आवेश। आगे है, एक एकल घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आयास के अनुप्रयोगों की दिशा में परिवर्तन करने के लिए।